बेगम साहब अकबर जहां का जो कंट्रीब्यूशन है जम्मू कश्मीर में, वो शायद कोई भूल नहीं सकता है, न भुला सकता है। चाहे वो पार्लियामेंट मेंबर थे, चाहे उनका मिस्कीन बाग में जब उनका वो इदारा चल रहा था हमारा, तो गरीब औरतें, जो मिस्कीन औरतें हैं जो दूर दराज से आती थी, उनको स्किल दिखाना। आज हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, आज हम बात करते हैं कि अपना हुनर होना चाहिए। बेगम साहब ने उन बरसों में, आज से 50 बरस पहले, ये जो हुनर था वो हमारी बच्चों में, हमारी बहनों में, हमारी माओं में दिया ताकि वो सेल्फ सफिशेंट हो। तो मुझे लगता है उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो सियासत के बगैर बहुत ज़्यादा है। और सियासत में किस तरह उनने, जो हमारी विमेन है, हमारी जो लेडीज़ है, जब आज हम 33% मांग रहे हैं रिजर्वेशन, वो तब मांगती थी कि किसी तरीके से यहाँ जो हमारी बहनें हैं, ख़वातीन हैं, किसी तरीके से, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो नौकरियां हो, या चाहे बाकी शोबे हों ज़िंदगी में, ख़वातीन का जो कंट्रीब्यूशन है और उनकी जो रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आज हम उनको खराज अकीदत पेश करने हैं, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन शायद कभी हम भूल नहीं सकें। 13 जुलाई का मसला फिर से बना हुआ है। अपनी पार्टी ने कहा कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने इजाज़त मांगी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कल भी कहा कि हमने इजाज़त मांगी है। क्या कुछ कहेंगे? लोग बार बार ये उम्मीद कर रहे हैं लोग कि 13 जुलाई को जो ऑफिशियली छुट्टी मनाई जाए। 13 जुलाई शहीदों का दिन है। यहाँ उनका कंट्रीब्यूशन जो था इस पूरे J&K में, वो शायद आप कभी भुला नहीं सकते। और शायद एक छुट्टी उसको नहीं देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमको। हम चाहते हैं छुट्टी हो, लेकिन हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि उसको छुट्टी मिले। प्रॉब्लम ये है कि जो हुक्मरान बैठे हैं राजभवन में, वो इसको अप्रूवल नहीं दे रहे हैं। बाकी छुट्टी हो ना हो, हम उनका दिन मनाएंगे, हम उनके वहाँ जाएंगे मज़ार पे, और वहाँ हम उनके लिए फातिहा खानी देंगे। और वो दिन ज़रूर जल्दी आएगा जिस दिन वो छुट्टी भी अनाउंस हम करेंगे, और नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत ही करेगी। ये मैं आपसे वादा करता हूँ, चाहे उसमें 10 दिन लगे, चाहे उसमें 1 साल लगे, लेकिन करेंगे हम ज़रूर। अपनी पार्टी ने ये भी बोला है कि 2 महीने की हम मोहलत दे रहे हैं सरकार को, तो 2 महीने के बाद हम घेराव करेंगे। वो कर लीजिए, उनके उसमें धमकियों में थोड़ी ना आएंगे। हमको लोगों ने वोट किया है, लोगों ने हमें 5 साल का मैंडेट दिया है। हम लोगों के पास 4.5 साल के बाद जाएंगे, वो डिसाइड करेंगे कि अल्ताफ बुखारी साहब क्या करेंगे। वो है, उनको सिक्योरिटी के बगैर उनके पास है क्या? और लोगों ने तो उनको नकारा है। तो हम उनकी धमकियों से नहीं डरते, हम लोगों से डरते हैं, क्योंकि लोगों ने हमें वोट दिया। हम लोगों के काम करेंगे, क्योंकि हमने वादा किया, हमने मंशूर में, चाहे वो 26 वादे हैं या 12 गारंटीज़ है, वो हम इंशाल्लाह इन 5 वर्षों में ज़रूर कंप्लीट करेंगे। तरफ से बयान था कि हमने कोशिश की थी कि 13 जुलाई को जो ऑफिशियल छुट्टी मिल जाए, लेकिन जो स्पीकर है यहाँ के, उन्होंने अप्रूव नहीं किया असेंबली की तरफ। देखिए,